दोस्तों, गुलदाउदी का मौसम आ चुका है। हम सभी गार्डनर लवर्स के मन में इच्छा होती है कि उनके यहाँ भी ढेर सारी गुलदाउदी खिले। सर्दियों के मौसम में एक एक पौधे में 100 से ऊपर फूल आए। ये आपकी स्क्रीन पर जो फूल चल रहे हैं, ये सब मेरे लास्ट ईयर के पौधे हैं गुलदाउदी के, जो मैंने अपने गार्डन में कटिंग से ग्रो किए थे। और उसका रिज़ल्ट मुझे दिसंबर में जाके इस तरह से मिला। अगर आप भी चाहते हैं कि इस सीज़न में आपकी छत पर, आपके गार्डन में इस तरह से फूल खिलें, तो हमें अभी से छोटे छोटे प्रयत्न करने होंगे। वो क्या होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। 10 दिन पहले मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गुलदाउदी की कटिंग को हम कैसे बालू में, बजरी में लगाते हैं। मैंने आपको लगा के दिखाया था। वो इस वीडियो का पार्ट 1 था। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके पार्ट 2 की, मतलब उस कटिंग का रिज़ल्ट क्या रहा और उसको हमें आगे कैसे संभालना है, कहाँ शिफ्ट करना है, क्या खाद देनी है, कैसे पानी देना है, व्हाटएवर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 10 दिन बाद का रिज़ल्ट है। वाइट पाउडर जो आपको दिख रहा है वो ट्राइकोडर्मा है। फंगिसाइड मैंने ऊपर से डाला था। और अब मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस कटिंग का रिज़ल्ट है। 10 दिनों में इतनी रूट्स आ गई हैं कटिंग में, देख सकते हैं आप। नीचे का पत्ता पीला हो गया है, उसको हम हटा देंगे। और बाकी इस कटिंग को अब हमें सॉइल में ट्रांसफ़र करना है। उसके लिए आप छोटा पॉट लें। 4 से 6 इंच तक का पॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि कटिंग अभी छोटी है। मिट्टी में आपको कुछ नहीं करना। मैंने ये सॉइल मिक्सचर बना रखा है, जिसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल है, बजरी है और एक मुट्ठी मैंने घर की बनाई हुई लीफ कंपोस्ट डाली है। कंपोस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी पौधे को नहीं है। गुलदाउदी का सीज़न है। अगर हम नॉर्मल मिट्टी में भी लगाएंगे तो भी ये ग्रो करेगा। फिर भी मैंने थोड़ी सी कंपोस्ट मिट्टी में मिला दी है। मिट्टी भरने के बाद नीचे की 1-2 पत्तियां आप सैपलिंग की हटा दें और मिट्टी में होल करके एज इट इज़ ये सैपलिंग उसमें रख दें और अच्छी तरह से मिट्टी को दबा दें, ताकि एयर बबल ना रहने पाए। उसके बाद हम इसमें फंगिसाइड मिला हुआ पानी डाल देंगे और इस गमले को साइड में किसी शेडी जगह पे रखेंगे, कम से कम 3 से 4 दिन। स्पेशली अगर बारिश आ रही हो तो हमें अभी इसको धूप में नहीं रखना है। कम से कम 3-4 दिन के बाद हम इसको सनलाइट में लेकर आएंगे। इस तरह से मैंने अपनी एक कटिंग लगा दी। एक एक करके मैं ये सारी कटिंग भी छोटे गमले में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब एक बात ये है कि हम इसको छोटे गमले में क्यों लगा रहे हैं। डायरेक्टली हम इसको 8 या 10 इंच के गमले में लगा लें, लेकिन डायरेक्ट लगाएंगे तो हमारा पौधा अभी मर भी सकता है। सैपलिंग बहुत छोटी सी है, इसलिए हम इसको बाद में बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे। आप चाहो डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको पानी का बहुत ध्यान देना होगा। पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब हमें उसकी क्या केयर करनी है। सबसे पहले तो जो नीचे की पत्तियां हैं, आप उनकी पत्तियां हटा दीजिए पौधे की। उसके बाद हमें इसकी पिंचिंग करनी है कम से कम 3 बार। आप सितंबर लास्ट तक पिंचिंग कर सकते हैं, उसके बाद पिंचिंग मत करना, क्योंकि बर्ड्स बनने लगती हैं उसके बाद पौधे में। अब पिंचिंग क्या होता है, पिंचिंग हमें पौधे की जो टिप होती है, ऊपर की टिप, उसको हल्की सी तोड़ देनी है। हम अपने 2 उंगलियों की सहायता से भी आसानी से तोड़ सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जहाँ से हम तोड़ेंगे अगले 4-5 दिन में वहाँ से नई शाखाएं निकलेंगी। जब वो बड़ी हो जाएंगी तब आप उसमें फिर पिंचिंग कर देना, तो वहाँ से और 2 शाखाएं निकल जाएंगी। इस तरह से पौधा घना होता जाएगा और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ज़्यादा बर्ड्स पौधे पर आएंगी, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मैंने लास्ट ईयर किया था। लास्ट ईयर मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें फर्टिलाइज़र क्या डालना है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं मांगता। आप इसमें सरसों की खली डाल सकते हो। 4 से 5 दिन आप इसको एक बकेट में डिप करके रखिए 10 लीटर पानी में। उसके बाद उसको छान लीजिए, अच्छी तरह से मिला के आप छान लीजिए। रेशो ये है कि 1 मग अगर आपने सरसों की खली ली है तो कम से कम 10 मग आपको नॉर्मल वाटर लेना है। पौधे की मिट्टी चेक कीजिए, अगर सूखी है तब आप उसमें 1 मग्गा पानी डाल दीजिए।
इस तरह से आप अपने सभी प्लांट में सरसों की खली डाल सकते हैं। उसके 10 दिन के बाद इसी तरह से आप केले का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। नेक्स्ट 10 डेज़ के बाद आप अनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। इस तरह से बदल बदल कर हर महीने आपको इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। देखना आपके पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी होगी। ये सारी सैपलिंग मैंने छोटे गमलों में लगा ली है। लगाने के बाद मैंने इसको शेडी जगह पे रखा है। 3-4 दिन मैं इसको शेड में रखूँगी। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये देखिए, ये कुछ सैपलिंग बच गई है। ये वो है जिसमें अभी तक रूटिंग नहीं आई है या बहुत कम आई है। मैंने इनको वापस लगा दिया है। अब जगह खाली रह गई है। अब हम तो ठहरे लालची लोग, जितने भी गार्डनर हैं सब लालची होते हैं। पौधे ज़्यादा चाहिए, फूल ज़्यादा चाहिए। तो अभी ये बाउल खाली हो गया है। हम क्या करेंगे कि और अपने प्लांट में से कटिंग लेंगे, और अभी भी बहुत सही समय है। अगर आप में से किसी ने अभी भी कटिंग ना लगाई हो तो इसी मेथड से आप बजरी में कटिंग लगा लीजिए। 10 दिन में कटिंग में रूट्स आ जाएगी। उसके बाद आप उसको सॉइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नए पौधे बना सकते हैं। जितने पौधे चाहें आप उतने पौधे बना लीजिए। आप देखिएगा अक्टूबर के बाद आपके गार्डन में फूल ही फूल खिलेंगे। करीब 20 दिन के बाद जब हम अपने छोटे प्लांट को बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे, उस समय जो हम सॉइल मिक्सचर बनाएंगे उसमें हमें कंपोस्ट की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी है। अभी 1 मुट्ठी डाली थी, तब आप 2 से 3 मुट्ठी आराम से डाल सकते हैं, क्योंकि उसी कंपोस्ट के बेस पे वो आपको आगे जाके फ्लावरिंग देगा। एक और मेन बात है, जब हम सरसों की खली इसको देते हैं तो वो तब तक ही देते हैं जब तक बर्ड्स आना स्टार्ट नहीं होती। अगर बर्ड्स आ गई उसके बाद भी आप कंटिन्यू सरसों की खली दे रहे हैं तो वो बर्ड्स खुलेंगी नहीं, वो बंद की बंद ही रह जाएंगी। अब एक बात आती है कि जो हमने कटिंग ली है, जो हमारे पिछले साल के प्लांट हैं, उसमें हमें क्या केयर करनी है। उसमें आप अभी सरसों की खली दे सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी निकाल के आप चाहें तो इसमें गाय के गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट अभी भी इन पुराने पौधों में डाल सकते हैं। तो इनमें भी बहुत अच्छी आपको फ्लावरिंग मिलेगी, क्योंकि हम कटिंग कर चुके हैं, वहाँ से नई शाखाएं निकलेंगी। इस तरह से भर भर कर कलियाँ आपके गमले में खिलेंगी। एक पौधे में आपको 100 से ज़्यादा कलियाँ निकलेंगी। ये सब जो आप फ़ोटो देख रहे हैं लास्ट ईयर की फ़ोटोज़ हैं मेरी। अब हम बात करते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें इंसेक्ट्स कौन से लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं, एक जब कलियाँ खिलने को होती है ना, तो ब्लैक कलर के जो चेपा मच्छर जिसको बोलते हैं, काले मच्छर, वो इनमें लग जाते हैं। तो आप नॉर्मल टैप वाटर भी अगर अपने स्प्रे बोतल से इन पे डालेंगे तो ये हट जाएंगे। अदरवाइज़ आप चाहें तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन नीम ऑयल डालिए और उससे अपने सभी प्लांट को नहला दीजिए अच्छे से। तो वो देखिएगा 2 से 3 स्प्रे के बाद ये सब मच्छर चले जाएंगे। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि ये स्प्रे हमें तभी करना है जब अच्छी धूप खिली हुई हो, ताकि जो हम पानी पौधे पे डाल रहे हैं, उनकी पत्तियों पे डाल रहे हैं, कलियों पे डाल रहे हैं, वो सूख जाए। अदरवाइज़ इस पौधे पे फंगस का इफ़ेक्ट बहुत जल्दी होता है। तो ये थी गुलदाउदी के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लग रही है, आपके थोड़े भी काम की है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि गुलदाउदी से रिलेटेड इसका अपडेट वीडियो मैं आगे भी लाती रहूँगी, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, किसी यूज़फुल वीडियो में। गुड बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट।